Hello everyone, welcome to this video. In this video, I will discuss voting behavior in Indian context. To begin with, in the democratic setup, voting is essential process. किसी भी लोकतंत्र में मतदान का अधिकार एक अति आवश्यक प्रक्रिया है. Each adult citizen uses voting as a means of expressing his approval or disapproval of government decisions, policies and programs. In fact, अगर हम इंडिया की बात करें, so the Indian democratic system has been working smoothly for the past 6 decades. और इस 6 दशकों से ज़्यादा का जो समय जो हमने देखा है भारत का जो लोकतंत्र है उसका जो बेस है जिस वजह से हमारा लोकतंत्र एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के रूप में माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वोटिंग प्रोसेस. इन द वर्ड्स ऑफ प्लेनो एंड रिक्स, दे बोथ आर वेरी फेमस पॉलिटिकल एनालिस्ट. अगर उनके वर्ड्स में कहा जाए, देन वोटिंग बिहेवियर इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी concerned with the ways in which people tend to vote in public election and the reasons why they vote as they do. तो ये जो पूरा जो वोटिंग बिहेवियर है ये जो है एक पूरे स्टडी का एक अलग फील्ड है जो कि किस चीज़ से कंसर्न करता है. इट इज़ कंसर्न विद द वेज इन विच पीपल टेंड टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन. किस तरह से लोग वोट डालते हैं, लोग अपना जो है मत देते हैं, उसका जो प्रोसेस है वो क्या है और वो क्यों वोट दे रहे हैं. अगर किसी को ये वोट दे रहे हैं तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट. नाउ वोटिंग कवर्स एज मैनी एज 6 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस. वोटिंग में जो है 6 जो है वो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है. द फर्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल्स चॉइस ऑफ गवर्नर्स और मेजर गवर्नमेंटल प्रोसेस. इसमें व्यक्तियों को सरकार या सरकारी नीतियों को चुनने का विकल्प मिलता है. इनफैक्ट जो भी पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की होती है, जो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट होते हैं, जिस तरीके से वो पूरा अपना काम करते हैं, ये सबका एक जो वोटिंग प्रोसेस जो है वो क्या है, एक इवैल्यूएशन का प्रोसेस है. It permits individuals to participate in a reciprocal and continuing exchange of influence with the office holders and candidates. ये जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति है, वो उनके और सरकार के बीच में ये एक पारस्परिक और निरंतर आदान प्रदान की प्रक्रिया है. और ये जो है जो वोटिंग प्रोसेस है ये उस प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देता है. सो इंडिविजुअल और ऑफिस होल्डर इन दोनों के बीच का पूरा जो प्रोसेस है, जो पूरा जो है एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये जो वो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वोटिंग प्रोसेस. देन इट कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल्स एलिजेंस टू द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम. ये संवैधानिक शासन के प्रति एक निष्ठा का भी ये विकास करता है कि आपके जो पूरी जो शासन की जो प्रक्रिया चल रही है उसके प्रति आपकी कितनी निष्ठा है. और जब आप वोट डालते हैं तो आपकी जो संवैधानिक जो पूरी जो प्रक्रिया है उसके प्रति अपने आप जो निष्ठा है वो बढ़ जाती है. इट कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ वोटर डिसअफेक्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम. ये सिर्फ आपके निष्ठा को ही ये बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि अगर डिससेटिस्फैक्शन भी हो तो भी जो असंतोष है ये उसको भी बढ़ावा दे सकता है इफ़ द गवर्नमेंट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. तो जो आपके जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम है उसमें ये क्या करता है, आपका डिससेटिस्फैक्शन को भी ये जो है कंट्रीब्यूट करता है. और ये जो डिससेटिस्फैक्शन है ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जो आपकी आने वाली है उसमें ये बदलाव भी कर सकता है और किसी दूसरे ऐसी पार्टी जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं है ये उसको भी एग्जिस्टेंस में जो है ला सकता है. इट हैज़ इमोशनल सिग्निफिकेंस फॉर द इंडिविजुअल्स. इसका जो है जो व्यक्ति है, जो एक कॉमन मैन है, उसके लिए जो है वोटिंग प्रोसेस का एक इमोशनल सिग्निफिकेंस भी है. बिकॉज ये उसको जो है जो भी व्यक्ति है जो अबव 18 ईयर्स ऑफ एज हैं वो उनको जो है एक
एक सेपरेट इंडिविजुअल, चाहे वो जो है किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, उसको जो है वो एक एज अ इंडिविजुअल उसको एंटिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका एक इमोशनल सिग्निफिकेंस भी है हर इंडिविजुअल के लिए। हालांकि फॉर सम इंडिविजुअल्स इट मे बी फंक्शनलेस, दैट इज़ डिवॉइड ऑफ एनी सिग्निफिकेंट पर्सनल, इमोशनल और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत सारे लोग हैं जो कि पूरे जो इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसमें बिलीव नहीं करते हैं। फॉर देम ये पूरा जो प्रोसेस है इट मे सीम्स टू बी फंक्शनलेस, मीनिंगलेस। तो ये जो है दीज आर द 6 important फंक्शन ऑफ वोटिंग। नाउ द डिटर्मिनेंट्स, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर। जो वोटिंग बिहेवियर जो किसी भी इंडिविजुअल की होती है, और क्योंकि हमको ये इंडियन कंटेक्स में पढ़ना है, तो जो इंडिया में जो वोट लोग डालते हैं, जो अपना वोट को कास्ट करते हैं, उसके पीछे जो है क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं। तो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो सबसे जो मेजर जो डिटर्मिनेंट है वो है कास्ट, जाति। तो इंडिया के बारे में जो है एक बहुत ही फेमस सेइंग है दैट इन इंडिया पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, रेदर दे वोट फॉर देयर कास्ट। तो यहाँ पे जो है लोग जो है अपना वोट कास्ट नहीं करते हैं, बल्कि जो है अपने कास्ट को वोट करते हैं। सो इंडिया में जो है जो कास्ट का जो फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपने बहुत सारे स्लोगन सुने होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जात का वोट जाट को। तो जो जा इस तरीके के जो स्लोगन्स होते हैं, ये जो आपके कास्ट का जो फैक्टर है, इसको जो है वो बढ़ावा देते हैं, बिकॉज कास्ट हैज़ डीप रूट्स इन द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में कास्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा डीपली रूटेड है, और ये जो है एक डिस्टिंक्ट पोजीशन होल्ड करता है इन मोल्डिंग द वोटिंग बिहेवियर ऑफ इंडियन सिटीजन्स। डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि बहुत सारे जो है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस मिलेंगे जो कि कास्ट का जो फैक्टर है उसके बेसिस जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये उन सारी चीज़ों के ऊपर जो है प्रोहिबिशन लगाते हैं। बट इसके बावजूद भी जो कास्ट का जो फैक्टर है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। In fact, the political parties in India formulate their policies and election strategies always keeping in mind the caste factor। तो जो भी यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जो स्ट्रैटेजीज़ बनाती हैं वो हमेशा जो है कास्ट को ध्यान में रख करके बनाती हैं। तो वो कास्ट के अकॉर्डिंग ही टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, और जो टिकट्स जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसमें वो ये देखेंगे कि जिस रीज़न के लिए वो उस टिकट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस रीज़न में जो है पर्टिकुलर कास्ट के कितने लोग हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली जो है अपनी पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो बनाते हैं। तो ये जो कास्ट सिस्टम जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया का जो वोटिंग बिहेवियर का जो पूरा पैटर्न है उसको डिटरमाइन करने में। देन कम्स द सब नेशनलिज्म, उपराष्ट्रवाद। Sub-nationalism is also a very crucial factor in influencing the voting behavior of the Indian people, and at times some ethnic and secessionist groups use pressure tactics to force the voters to vote in a particular way। तो ये जो उपराष्ट्रवाद की जो पूरी प्रक्रिया है, एक तो आपका जो है राष्ट्रवाद हो गया जो कि आप पूरे नेशन को जो है अपना मान के चलते हैं। बट उपराष्ट्रवाद क्या है, जैसे कि कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल नागा नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर गोरखा लीग। तो इस तरीके के जो पार्टीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, ये सब नेशनलिज्म को जो है वो बढ़ावा देते हैं। ये पूरे नेशन के बारे में नहीं सोच करके एक पर्टिकुलर जो है एक ग्रुप के बारे में सोचते हैं जो कि सब नेशनलिज्म को, उपराष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर है। जब लोग अपना वोट कास्ट करने चाहते हैं तो वो ये भी देखते हैं कि उनका जो है जो ये उपराष्ट्रवाद का जो फैक्टर है ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनका वोटिंग को डिटरमाइन करने में। देन कम्स द रीजनलिज्म। रीजनलिज्म क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद के बारे में आपने सुना होगा, सन ऑफ द सॉइल थियरी। तो ये आपने जो है ये बेसिकली महाराष्ट्र के संदर्भ में कहा जाता है ज़्यादातर। तो ये जो फैक्टर है, इनफैक्ट आफ्टर 1990s जो रीजनलिज्म का जो फैक्टर है इट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंस, और डिमांडिंग सेपरेट रीजन, देन प्रोमोटिंग रीजन स्पेसिफिक इंटरेस्ट, क्लेमिंग रिप्रेजेंटेशन टू एंड एक्सप्लॉयटेशन, इस तरीके के जो भी जो है डिमांड आते हैं, दीज आर द इमर्जिंग कॉजेज़ फॉर रीजनलिज्म। और ये जो रीजनलिज्म है ये जो है अल्टीमेटली फिर क्या करता है, ये उस रीज़न का
के जो लोग हैं उनका वोटिंग पैटर्न ये डिटरमाइन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल महाराष्ट्र में जो है जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो ये कहा जाएगा कि यहाँ पे जो है यूपी और बिहार के लोग जो है वो आकर के यहाँ की जॉब्स ले रहे हैं, सन ऑफ द सॉइल थियरी जो वो ले करके आते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये क्या होगा, वहाँ की जो लोकल जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हो सकता है कि उस इलेक्शन को जीत जाए, बट अल्टीमेटली ये क्या होता है, ये रीजनलिज्म को बढ़ावा देता है। सो रीजनलिज्म इज़ ऑल्सो अ वेरी मच डिटरमाइनिंग फैक्टर in determining the voting behavior of the Indian people. Then comes the language, bhasha. Language does not play a very big role at the national level, but it is deciding factor at the state level politics. जो स्टेट लेवल की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें जो है लैंग्वेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल स्टेट और सम पीपल हैव इमोशनल अटैचमेंट इन विद देयर लैंग्वेजेस। तो ये जो इमोशनल अटैचमेंट जो है वो उससे क्या होता है कि दे ईजली गेट इन्फ्लुएंस्ड वेन एवर एनी इशू कंसर्न विद देयर लैंग्वेज या और आइडेंटिटी प्रॉप्स अप ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो फॉर एग्जाम्पल द पीपल ऑफ तमिलनाडु इम्फेथाइज विद द श्रीलंकन तमिल्स। तो ये जो फैक्टर है ये जो है लैंग्वेज का भी जो है एक बहुत ही इमोशनल फैक्टर हो जाता है, जो कि जो है इलेक्शन में कई बार जो है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस फैक्टर को जो है अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल जो है काफ़ी हद तक करती हैं। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट इज़ द पर्सनालिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। जो आपका जो लीडर है जो है वहाँ इलेक्शन के लिए जो खड़ा हुआ है उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो ये जो पर्सनालिटी ऑफ द कैंडिडेट जो है इट प्लेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और अगर आप जो है प्रेजेंट का आप सिनेरियो अगर देखेंगे तो इसमें जो है आपको दिखाई देगा नरेंद्र मोदी का इन 2019 का इनफैक्ट जो इलेक्शन था, सो इट बिकेम एन ऑमनिवस वर्डिक्ट बिकॉज ऑफ द चॉइस बिफोर द वोटर्स। जो वोटर्स के आगे जो चॉइस थी वो जो क्या था कि मिस्टर मोदी हिमसेल्फ ऑर्डर एट द हेड ऑफ अ मजबूत सरकार। तो एक मजबूत सरकार के रूप में जो है जो मोदी हैं वो एक मजबूत सरकार के रूप में जो है वो लोगों के सामने दिखाई दिए। किस तरीके का मजबूत सरकार कि ही इज़ वेरी डिसीजिव, रोबस्ट गवर्निंग अरेंजमेंट वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि 1980 के बाद जो है जब से इंदिरा गांधी के बाद से इस तरीके का लीडर जो है वो इंडिया में हमें देखने को नहीं मिला था। तो ये जो पूरा जो 2019 का जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो था वो क्या था, ये मोदी के जो है इर्द गिर्द ये पूरा इलेक्शन जो है वो लड़ा गया। तो इस तरीके में क्या होता है कि जो लीडर की जो पर्सनालिटी है जो उसका जो करिश्मा है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो बहुत सारी जगहों पे क्या होगा, मे भी हो सकता है कि आपको वो पर्टिकुलर एमपी पसंद ना हो, बट बिकॉज आपको जो है मोदी को वोट देना है, आपको बीजेपी को वोट देना है, इसलिए आप उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को भी आप वोट दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मोदी। तो ये जो पर्सनालिटी ऑफ द कैंडिडेट जो होता है it also plays a very important role in determining the voting behavior. Then the ideology of political parties, जो पर्टिकुलर पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी क्या है। तो अगर इसमें भी अगर आप जो है प्रेजेंट सिनेरियो को देखेंगे तो वो आपको जो है एक क्लियर पिक्चर देगा कि आइडियोलॉजी का क्या रोल हो सकता है वोटिंग बिहेवियर को डिटरमाइन करने में। तो ये जो पूरा जो बीजेपी का जो हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जो इसको इतना मेजॉरिटी में जो वोट गया। तो आइडियोलॉजी कभी हो सकता है कि पर्टिकुलर कैंडिडेट आपको पसंद हो, बट उसकी जो आइडियोलॉजी है वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को जो बिलोंग कर रहा है अगर वो आपको पसंद नहीं है तो हो सकता है कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन को वोट ना दे करके दूसरे पर्सन को वोट दे दें। या फिर हो सकता है कि कोई वो पर्सन आपको पसंद ना हो, बट जो जिस पार्टी वो बिलोंग कर रहा है उस पार्टी की आइडियोलॉजी अगर आपको पसंद हो तो हो सकता है कि आप जो है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को आप वोट दे दें। तो जो आइडियोलॉजी जो होती है, जो विचारधारा होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, it also has a very important role to play. Then comes the development. तो इसमें भी जो है अगर आप प्रेजेंट जो आपका 2019 का जो इलेक्शन है या फिर 2014 का जो इलेक्शन हुआ उसमें आपको जो है देखने को मिला होगा कि डेवलपमेंट का जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था, विकास की राजनीति। तो 2014 में आपको जो है कई बार सुनने को मिला होगा कि
ये जो पूरा जो इलेक्शन है ये क्या है, ये विकास के लिए है। ये सबका साथ सबका विकास होगा, इसमें ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन किसी पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं है, बल्कि ये सबके लिए है। तो जो डेवलपमेंट का जो एक ग्रैंड जो एजेंडा है, वो बहुत बार जो है बहुत सारे यूथ जो थे उन्होंने भी इसलिए जो है वोट डाला, बिकॉज़ उनको जो है ये जो बदलाव की जो राजनीति, जो डेवलपमेंट की, जो विकास की जो राजनीति है, ये उनको जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। देन कम्स द मनी फैक्टर। इंडिया में जो है मनी फैक्टर जो है एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बहुत ही फेमस स्लोगन था, वोट फॉर नोट्स। तो ये जो है कि इलेक्शन के टाइम में आपको पता होगा कि जो फ्री बीस का जो कंसेप्ट है कि बहुत सारी जो है आपको फ्री में चीज़ें बांटी जाती हैं, पैसे बांटे जाते हैं। तो द रोल ऑफ मनी कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन द स्टडी ऑफ इलेक्टोरल बिहेवियर एंड स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री। तो पुअर कंट्री अगर है तो वहाँ पे जो मनी फैक्टर है ऑब्वियसली इट विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, एंड स्पेशली इन द प्रेजेंट सोशल एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट द conduct of election and electioneering campaign led by the candidates and the political parties have tended to be a costly affair। तो अगर आपके पास जो है 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए नहीं है तो आप एमपी का इलेक्शन जो है वो फाइट नहीं कर सकते हैं। तो मनी फैक्टर जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द वोटिंग बिहेवियर, कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने जो है, हो सकता है कि आपको उसका आइडियोलॉजी भी पसंद नहीं हो, आपको जो है उसकी पर्सनालिटी पसंद नहीं हो, आपका उसका काम पसंद नहीं हो, बट जस्ट बिकॉज उसने जो है कि लोगों में पैसे बंटवा दिए हैं, उसने लोगों में फ्री सामान बंटवा दिए हैं, तो लोग क्या करेंगे, उसको वोट दे देंगे। तो ये भी एक जो है काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देन द एज एंड जेंडर ऑफ द कैंडिडेट्स। व्यक्ति की जो पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है उसकी जो उम्र और उसका लिंग वो क्या है। तो एज में मान लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा जो है वो अगर 70+ है या 80+ है अगर कोई कैंडिडेट, तो पीपल जो है वो जो लोग हैं वो उससे उतना ज़्यादा हो सकता है कि अट्रैक्ट ना हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर आपको जो है वो जो मिडिल एज के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं लोगों को अपनी तरफ, वो उनको ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई देते हैं। तो जो वोटर्स टेंड टू वोट फॉर कंपेटिवली मैच्योर कैंडिडेट्स रेदर देन वेरी ओल्ड एंड यंग कैंडिडेट्स। और जो दोज हु आर वेरी ओल्ड दे आर कंसिडर्ड एज वीक एंड इनएफिशिएंट, और जो बहुत ज़्यादा यंग है वो जो है इमेच्योर उनको लगते हैं। तो वोटर जो है एज और अगर जेंडर का अगर बात किया जाए तो इंडिया में जो है वो जेंडर का भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है, कि उसमें आप देखेंगे कि अगर महिला है तो उसकी तरफ जो है अगर उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो उसके तरफ जो है लोगों का रुझान जो है वो कम हो सकता है, वो उनको लेस प्रॉमिसिंग दिखाई दे सकती है एज़ कम्पेयर टू एनी other male candidate। So age and gender of the candidates are also very important। Then comes the mass illiteracy। जो लोगों में जो निरक्षरता है ये भी एक जो है वोटिंग बिहेवियर को डिटरमाइन जो करता है, ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज जो ये निरक्षरता है यही एक जो है वीकनेस है लोगों की, जिसका कि पॉलिटिकल पार्टीज़ या कम्युनल ग्रुप्स या दूसरे लोग जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं, और वो उनको जो है ये जो फ्री बीस का जो कंसेप्ट है, जो मनी फैक्टर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कास्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये सब क्यों करता है, बिकॉज इंडिया में जो है वो मास इलिटरेसी है। लोग जो है वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग उतने ज़्यादा समझदार नहीं हैं, उनको सही और गलत के बीच में जो है वो उतने अच्छे से फ़र्क नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्टर है। देन कम्स द कैडर। कैडर जो है वो भी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो कैडर का मतलब क्या है कि कुछ जो आपके वोटर्स होते हैं दे आर इमोशनली अटैच टू पॉलिटिकल पार्टीज़। वो एक पर्टिकुलर पार्टी से जो है अटैच्ड रहेंगे, अगर वो उसके बहुत अगर उसके जो है कैंडिडेट नहीं है उस पार्टी के तो भी उसके जो है कार्यकर्ता के रूप में वो काम करेंगे, और वो जो है उसमें इतना ज़्यादा अपना जो है निष्ठा के साथ काम करेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस पार्टी के अलावा किसी और पार्टी को वोट नहीं दे सकते हैं। सो कैडर जो है वो भी एक जो है काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देन द इलेक्शन कैंपेन्स। इलेक्शन में जो है चुनाव का जो प्रचार है वो किस तरीके से हो रहा है। बहुत ही अग्रेसिव अगर चुनाव का प्रचार हो तो वो भी जो है आप
आपकी जो जीत के जो चांसेस है उसको जो है वो बढ़ा देता है। तो हैंड बिल्स डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रेडियो में, न्यूज़पेपर में, टीवी में और आजकल का जो सोशल मीडिया का जो पूरा ये जो एज है, इसमें जो है आप किस तरीके से अपने इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप अपना चुनाव प्रचार कैसे कर रहे हैं, आप कितना लोगों के सामने अपने आप को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, कितनी बार प्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी जो है डिसाइड करता है कि आपके जीतने के चांसेस क्या हैं, और लोगों की वोटिंग बिहेवियर को भी ये इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक करता है। यहाँ पे जो है कैडर जो है ये वापस से रिपीट हो गया है। इसकी जगह पे जो है हम ले सकते हैं यहाँ पे जो है करंट जो सिनेरियो है उसको ले सकते हैं, या फिर करंट जो हैपनिंग है उसको ले सकते हैं, जो उस समय में जो घटनाएं हुई हों। तो कुछ इम्पॉर्टेंट या सडन अगर उस समय कोई इवेंट हुआ हो, देन इट कैन ऑल्सो चेंज द इक्वेशन इन पॉलिटिक्स। जैसे कि 2019 में जो है वो पुलवामा अटैक हुआ। पुलवामा अटैक जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि फैक्टर था, जो कि एक जो है बीजेपी जो मेजॉरिटी में जो दोबारा से 2019 के इलेक्शन में जो आई, तो उसमें जो है पुलवामा अटैक और फिर उसके बाद से जो हमारा जो सर्जिकल जो स्ट्राइक हुआ, तो ये पूरा जो फैक्टर हुआ ये एक एक्सटर्नल फैक्टर था, एक सिक्योरिटी का फैक्टर था, जो कि जो है कहीं न कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया बीजेपी के लिए। तो जो करंट इवेंट्स होते हैं, जो वर्तमान जो घटनाएँ होती हैं, वो भी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लोगों के वोटिंग बिहेवियर को जो है वो नर्चर करने में। देन कम्स द इलेक्शन मैनिफेस्टो। इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है, जो घोषणा पत्र जो इलेक्शन के पहले आता है, घोषणा पत्र में जो है ये क्या है, एक तरीके से ये वर्बल डिक्लेरेशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का फॉर प्रमोटिंग द न्यू पॉलिसीज़, या फिर कोई बेनिफिशियरी स्कीम्स या फिर कोई अदर वेलफेयर प्रोग्राम्स विद द इंटेंशन टू ब्रिंग रिमार्केबल चेंज इन द करेंट सिचुएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन विद सिटीजन्स। तो कोई भी बेनिफिशियरी स्कीम है, नई पॉलिसीज़ हैं, वो सब जो है वो इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बताते हैं कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम क्या क्या जो है चेंजेस ले करके आएंगे। तो इलेक्शन मैनिफेस्टोज आर यूजली प्रिपेयर्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज कीपिंग एन आई ऑन द फोर्थ कमिंग इलेक्शन, के लोगों की जो नब्ज होती है उसको जो है थ्रू इलेक्शन मैनिफेस्टो जो ये पूरे पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो उस नब्ज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए दे फ्रेम ऑल द पॉलिसीज़, beneficiary schemes, welfare programs in such a way that they address the people's burning issues, या उनके जो नीड्स हैं या उनके जो लॉन्ग टर्म जो डिज़ायर्ड गोल्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंट्री में यूथ की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर कॉलेजेस खोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्कूल्स खुलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तो जॉब क्रिएशन की अगर बात की जाएगी, तो वो जो है उस पार्टी के लिए जो है एक पॉजिटिव तरीके से वो चीज़ काम कर सकता है। इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है वो आइडियोलॉजी भी उस पार्टी की जो है अपने में रखती है, वो आइडियोलॉजी को भी दिखाती है, अपने पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को दिखाती है। तो जैसे 2014 में जो विकास की जो पूरी बात की गई, वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के थ्रू उन्होंने कहा कि हम जो है इस तरीके से जो है विकास की राजनीति करेंगे, हम सबके साथ सबका विकास की बात उन्होंने किया। तो ये सारी चीज़ें जो लोगों के सामने आती हैं वो जो है इलेक्शन मैनिफेस्टो के थ्रू आती हैं। घोषणा पत्र जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन कम्स द एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, विरोधी सत्ता कारक। एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर होता है, फॉर एग्जांपल कोई जो है 2 या 3 टर्म से जो है लगातार अगर किसी पावर पोजीशन पे कोई है, कोई जो है 15 साल से अगर लगातार पीएम है, अगर वो अच्छा भी काम कर रहा है, जैसे कि इसके पहले जो है शीला दीक्षित का जो है वो 3 टर्म से लगातार वो दिल्ली की जो है वो चीफ मिनिस्टर थी। बट उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो ख़राब किया दिल्ली के लिए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की भी काम किया। लेकिन फिर भी जो फैक्टर काम किया उनको, उनके इलेक्शन में जो हारने में फैक्टर जो था वो था एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। तो कोई भी जो एक पर्टिकुलर चीज़ जो चली आ रही है उससे जो है आपको बदलाव चाहिए। तो अगर आप उस चीज़ को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, उस पर्टिकुलर लीडर को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो वो जो है आपका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, which is exercised against elected officials who are currently in power। तो ये जो है it allows the voters to register their discontent with the sitting government official, और वो जो उनका जो डिससेटिस्फैक्शन है उससे क्या होता है कि वो किसी भी नए को जो है या किसी दूसरे को जो है उस जो पर्टिकुलर जो सिटिंग जो कैंडिडेट है उसको जो है वो रिप्लेस करके किसी नए कैंडिडेट को जो है वो पावर में लेकर के आ सकते हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
कि मान लीजिए अगर यूपी में जो इसके पहले का जो इलेक्शन जो हुआ, तो उसमें क्या था कि अरे अब जो है सपा का बहुत दिन हो गया, अब जो है हम इसको चेंज करते हैं। या फिर जो है उसके पहले क्या था कि बसपा का हो गया, अब इसको चेंज करते हैं। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, ये भी आपके वोटिंग बिहेवियर को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट इज द पर्सनल एफिलिएशंस। अगर जो है आप वोट करने जा रहे हैं, अगर आपके कोई रिश्तेदार अगर जो है कैंडिडेट अगर खड़ा है, तो आपका अपने आप जो है वो चाहे उसकी आइडियोलॉजी या फिर उसकी पर्सनालिटी कुछ भी हो, आप जो है उसको जा कर के वोट देंगे। या पर्सनल जो एफिलिएशंस होते हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपको कोई रिश्तेदार है, आपको कोई जान पहचान वाला है, तो आपका जो है वो सारे जो डिटर्मिनेंट है, कास्ट, क्लास, रिलीजन, ये सारी चीज़ें जो है दे टेक अ बैक सीट, और पर्सनल एफिलिएशन जो है वहाँ पे हावी हो जाएगा। तो ये भी जो है एक आपका जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। एंड देन द मीडिया या फिर सोशल मीडिया, आप उसको जो भी टर्म में ले लीजिए, तो न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न और ये जो सोशल मीडिया है, ये सब जो है काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके जो पूरा जो आपका जो निर्णय है उसको बदलने की जो है इनके अंदर जो है क्षमता होती है। तो ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, एंड स्पेशली इन प्रेजेंट सिनेरियो सोशल मीडिया का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है कि लोगों का जो पूरा जो मत है उसको जो है वो बदलने का उनके अंदर में ताकत है। तो ये तो हो गए आपके जो है वेरियस डिटर्मिनेंट्स जो कि आपके जो है इंडिया के जो वोटिंग बिहेवियर है, एक वोटिंग सिस्टम है, इसमें जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ अगर हम ऑथर्स की बात करें, तो इसमें जो है एक प्रमुख रूप से मुकुलिका बनर्जी का नाम आता है, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी थी, वाई इंडिया वोट्स। और उसमें जो है वो ये कहती हैं कि इंडिया में जो वोट जो लोग करते हैं, एक तरीके से वो एक फेस्टिवल हो जाता है जब इंडिया में जो है इलेक्शन का जब माहौल रहता है, तो एक पूरा वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी फेस्टिवल का माहौल है। वो ऐसा क्यों होता है? और स्पेशली अगर आप रूरल एरियाज़ में देखें, अगर आप जो है गरीब लोगों के अंदर देखें, तो उनके अंदर जो है इस चीज़ का एंथुसियाज़्म बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा तो नहीं है कि उनकी जो कंडीशन है वो सिलेक्शन के बाद कम्प्लीटली जो है वो चेंज हो जाएगी। तो उन्होंने एक रिसर्च किया कि वाई इंडिया वोट्स, क्यों लोगों में इतना ज़्यादा एंथुसियाज़्म है। और जब से ये नोटा आया है तब से एक जो है, और ये एक रिसर्च की जो है एक पॉइंट हो गई है कि लोग इतने दूर चल के इतना धूप में खड़े हो कर के नोटा पे जो है वो क्यों बटन दबाते हैं, नोटा का बटन क्यों दबाते हैं। तो इसमें जो है उन्होंने ये फाइंड किया कि जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है, जिसको कि हम जो है हिंदी में कहते हैं मतदान, एक तरीके से ये क्या है कि ये लोगों को कॉमन जो मैन है उसको ये पावर देता है टू एक्सप्रेस हिज और हर व्यू। एंड अगर आप गांव में देखें तो वहाँ पे जो है महिलाएं आपको जो है लाइन में दिखाई देंगी, तो वो उनके लिए क्या होता है कि वो एक तरीके से उनको एक मौका मिलता है कि वो जो है अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकले, और वो भी अपना एक जो है अधिकार, वहाँ पे उनको भी एक जो है एंटिटी मिलती है, उनको एक पहचान मिलती है, वो अपने पहचान पत्र के साथ जाती हैं अपने जो है, और वहाँ पे जो है वोटर आईडी को अपने सामने दिखा करके वो वहाँ पे वोट कास्ट करती हैं। तो ये क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एफर्मेशन ऑफ देयर स्टेटस। वो जो है उनको एक सेंस देता है कि दे आर ऑल्सो इक्वल सिटीज़न। जो कि हमारे संविधान में जो इक्वालिटी की बात की जाती है, वो हमें जो है पोलिंग बूथ के बाहर में दिखाई देता है कि एक्चुअली में इक्वालिटी जो हम डिज़ायर करते हैं अपने संविधान से, या फिर हम जो एक आइडियल अपने इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमको पोलिंग बूथ के जो है बाहर दिखाई देता है। जहाँ पे कि अमीर और गरीब दोनों ही जो है एक साथ लाइन लगा के खड़े रहते हैं। वहाँ पे आपको कोई ये नहीं देखता है कि आप जो है कितने जो है स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हैं, या फिर आप जो कोई भी हो, आपका जब नंबर आएगा तब आप अंदर जाएंगे और आप वोट कास्ट करेंगे, और आपका भी मत जो है वो एक ही आप वोट दे सकते हैं, और जो बहुत गरीब इंसान है वो भी एक ही वोट दे सकता है। तो कोई अमीर हो कोई गरीब हो, वहाँ पे जो वोट जो की जो वैल्यू है वो जो है आपका सेम है दोनों का। तो ये इक्वालिटी का सेंस देता है, एफर्मेशन उनके जो स्टेटस है उसको ये एफर्म करता है। तो ये भी जो है, ये मुकुलिका बनर्जी का कहना है कि जो वोटिंग का जो पूरा प्रोसेस है जो इंडिया में, वो इसलिए नहीं है, जो लोग एक अपना सपोर्ट जो एक्सप्रेस करते हैं वो इसलिए नहीं है कि वो जो है उस पूरे सिस्टम में बहुत ज़्यादा जो है वो उससे उनको कुछ फ़ायदा है, बल्कि इसलिए कि वो अपने जो है स्टेटस को अफ़र्म करते हैं, वो इक्वालिटी को जो है वहाँ पे शो किया जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि
मान लीजिए कि जो रिच पर्सन है वो क्यों जा रहा है वहाँ पे, चूँकि उसको वो तो ऑलरेडी जो है उसका उसका जो अपना स्टेटस है वो ऑलरेडी उसका अफ़र्म्ड है, या फिर उसको जो है इस इक्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें उसका भी जो है डेवलपमेंट इंटरेस्ट है, वो अपना जो है सपोर्ट एक्सप्रेस करने जा रहा है। और पुअर जो है वो ये भी इसलिए भी जा सकता है क्योंकि उसको उसके बदले में पैसे मिले हुए हैं, और उस चीज़ को वो रिटर्न करना चाह रहा है अपने जो है वोट के बदले में। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिया में जो है काम करती हैं वोटिंग बिहेवियर को जो है वो डिटरमाइन करने में। इनफैक्ट इंडिया के जो पूरी जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में जो है प्रोफेसर एमपी सिंह का कहना है कि द क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी गोज़ टू लार्ज एक्सटेंट टू द वोटर्स ऑफ इंडिया। तो जो वोटर जो है वो 6 दशकों से ज़्यादा का समय हो गया लोगों को वोट कास्ट करते करते। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनको अपनी लाइफ में कोई बदलाव देखने को मिला है, लेकिन उनका जो एंथुसियाज़्म है जो वोटिंग के लिए, यही एक जो है फैक्टर है जो कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को, जो लोकतंत्र है, उसको ज़िंदा रखा हुआ है। तो ये है पूरा जो है इंडिया का, अगर आपको जो है वोटिंग बिहेवियर को जो है अगर आपको बताना हो, तो ये सारे मैंने आपको जो है डिटर्मिनेंट्स उसके बताए, और ये मैंने ये भी आपको बताया कि इंडिया में जो वोटिंग के प्रोसेस को लेकर के जो इतना एंथुसियाज़्म है, वो क्यों है। So this is all about the voting behavior in Indian context. Thank you.